माता के भक्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम गुप्त नवरात्रों में अलग अलग देवियों की वीडियो बनाएंगे, तो उसी प्रकार से अपने वादे के अनुसार हम आपकी सेवा में प्रेषित हैं। तो आज हम आपको पहली देवी शैलपुत्री के बारे में बताएंगे। नव दुर्गा के रूपों में पहली देवी जो हैं वो शैलपुत्री हैं, जो बैल पर सवार हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल है। और माँ तो सभी रूपों में माँ के ही करुणामयी रूप को प्रदर्शित करती हैं। अपने भक्तों को हर प्रकार की इच्छा पूरी करवाने के लिए ही वो अपने आशीर्वाद हमेशा बांटती रहती हैं। जो भक्त जितनी श्रद्धा से उनको बुलाता है, उनकी पूजा उपासना व्रत नियम करता है, माँ उसी के अनुसार उन्हें फल प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा के रूपों में प्रथम है, जिनका मुख्य रूप से बताया आपको वृषभ वाहन है। वे दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं और जगह जगह घूमकर अपने भक्तों को वरदान देते हुए उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए घूमती हैं। इनको हिमालय की पुत्री राजा हिमावन की पुत्री के रूप में पूजा गया है। आप जानते हैं इनका जन्म राजा हिमावन हिमालय पर्वत जो भौतिक रूप से हैं उनके यहाँ किस प्रकार हुआ था। आप सभी जानते हैं राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक हवन ऐसा रखवाया था जिसमें सभी देवताओं को बुलाया था, परंतु भोलेनाथ को, शिवजी को, महेश्वर को ही सिर्फ निमंत्रण नहीं भेजा गया था। और जब आकाश से जाते हुए देवताओं ने वहां से गमन किया कैलाश पर्वत के ऊपर से, तो पार्वती ने शिवजी जी से पूछा, सती ने पार्वती से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि वो दक्ष प्रजापति के यहाँ महायज्ञ आयोजन में जा रहे हैं, तो उन्होंने अनेक प्रकार से महेश्वर से, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मैं भी अपने पिता जी के महायज्ञ हवन में जाऊंगी। परंतु भोलेनाथ जानते थे कि वहां पर जाने से अनादर होगा और विध्वंस होगा और नीति का सारा भविष्य भोलेनाथ तो जानते ही थे। उन्होंने सती को बहुत समझाया, परंतु नारी हठ के कारण वो अपने पति से भी पूरी प्रकार संतुष्टि से समझाए न जाने पर भी उन्होंने कितनी ही कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और शिवजी ने अपने गणों के साथ सती को दक्ष प्रजापति के यहाँ उनके पिता के महायज्ञ में भेज दिया। जब महायज्ञ में सती शिव गणों के साथ पहुंची तो उन्हें वहां पर किसी ने भी सम्मान नहीं दिया और सिर्फ उनकी माँ ने ही उनको सम्मान दिया। उनके पिता ने उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, गुस्सा किया, अपमान किया, यहाँ तक कि भोलेनाथ को भी अनेक प्रकार के ऐसे वचन कहे जो बहुत ज्यादा अपमानित थे। और सती को इसका बहुत दुख हुआ और वो जान गई कि भोलेनाथ ने किस कारण मुझे पिताजी के यहाँ यज्ञ हवन पर जाने से मना किया था। तो बहुत ज्यादा अपमानित होने की वजह से और अपने पति का निरादर और अपमान सहन करने की वजह से वो समझी कि अब मेरा ये शरीर किसी भी काम का नहीं है, ना मैंने अपने पति की ही मानी और यहाँ आकर उनका बहुत निरादर सहा। तो उन्होंने उपस्थित देवताओं को और दक्ष प्रजापति को, अपने पिता को श्राप देकर और अपना देह त्याग किया। और उस देह त्याग के बाद जो दूसरा जन्म उन्होंने लिया वो हिमालय पर्वत मतलब हिमावन राजा के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। और उन्होंने उस जन्म में भी बहुत तपस्या की और शिवजी को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने इतने यज्ञ हवन जब तब ना जाने क्या क्या तपस्याएं की और तब जाकर के भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाई। और पता नहीं कितने ही वर्ष लग गए तब जाकर के
उनकी फिर दोबारा से शिव शक्ति का मेल हुआ, मिलाप हुआ। आप जानते हैं यही शैलपुत्री हैं जिन्होंने अपने जप तप के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से पिता माता सभी को प्रसन्न करके भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त किया था और शिव शक्ति का फिर से मिलन हुआ था। इन माता की इस कथा को भी जो सुनते हैं बहुत पुण्य के भागी बनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माँ शैलपुत्री के लिए अलग से आरती का विधान है। आप सुबह शाम नहा धोकर जो धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करते हैं, अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं और उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो इस प्रकार से है: ओम ह्रीं शैलपुत्र्यै नमः, ओम ह्रीं शैलपुत्र्यै नमः। इन्हें शिवायै के नाम से भी जाना जाता है, ओम ह्रीं शिवायै नमः। तो शैलपुत्री माँ को प्रसन्न करने में पहला दिन आपका इस प्रकार से व्यतीत हो कि आप जब तब आरती करें, बाद में उन्हें भोग अर्पण करें और अनेक प्रकार से इनकी पूजा आराधना करें। आप ये जानकर खुश होंगे कि जो इनके सामने पूर्ण रूप से श्रद्धा से प्यार से अपनी मनोकामनाएं रखता है, उन वर वधू मिल सकते हैं। जो कुंवारे हैं उनको शादी होने की मनोकामना पूरी होती है, जो धन से हीन हैं उनको धन प्राप्ति होता है, जो अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नौकरी इंटरव्यू जिस चीज में चाहें अपना फायदा मिलता है। इसमें पहले दिन की शैलपुत्री माँ की आराधना से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम जो करते हैं वो तो विशेष प्रकार से विशेष रूप से ही शैलपुत्री का आराधना अर्चन पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार की अगर आपको अच्छी लगी हैं तो जानकारियों के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए हमारा चैनल बाबा का आशीर्वाद लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। इस तरह से दूसरी जो माँ हैं उनकी भी और अन्य 8 देवियों की भी कथा हम इसी प्रकार लाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर बाबा का आशीर्वाद और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय माता की भक्तों, जय माता।